बाकी लोग कहाँ गए, आने आने नहीं क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, बाकी लोग बाकी लोग, रिकॉर्डिंग देख अरे लेंगे वो। नहीं नहीं, दिक्कत आती है ना, ज्वाइन नहीं चलो हो मैं, पाता। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ उसकी। हाँ, परमिशन दे दो भाई। परमिशन तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, चालू चालू ऑन द वे, चालू ही ऑलरेडी, मैंने स्टार्ट कर अच्छा, दी। आपने कर दी चालू? चलो ठीक है, ठीक है। दोबारा से शेयर करता हूँ स्क्रीन आपको, ठीक है। अच्छा, दोबारा से इसी पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो बेसिकली ना 44 डेज को, 44 डे के मूविंग एवरेज को ये मानते हैं कि एक लगभग एक क्वार्टर का, क्योंकि एक क्वार्टर, एक महीने में 22 दिन होते हैं वर्किंग, और 44 दिन के आसपास को मानते हैं कि एक क्वार्टर। तो एक 44 मूविंग एवरेज को पार करने का मतलब यह है क्वार्टरली लेवल पे ट्रेंड बदल गया, ठीक है। तो क्वार्टरली लेवल पे ट्रेंड बदला है तो वो एक क्वार्टर तक उसका असर रहता है, ये मानते हैं लोग। अब आप यहाँ पे भी अगर देखोगे ना, तो एक क्वार्टर तक वो अपवर्ड मूवमेंट में रहा है, डिस्कोले मार मार के वो ऊपर जाता रहा। तो इसमें आप स्विंग कर सकते हो कि भाई आपने यहाँ से लेके 4 दिन की स्विंग मारी है, 25 मिनट कमाया, उसके बाद निकल गए। फिर आपको मालूम है 44 के आसपास दोबारा से अपवर्ड स्विंग मारेगा, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक दोबारा कमाया, ठीक है। फिर आप निकल गए, फिर आपने एक यहाँ कमाया, फिर निकल गए। तो ये एक ट्रेंड, मतलब ट्रेंड को पकड़ने वाली चीज है। तो ये तो एक हो गया 44 मूविंग एवरेज। दूसरा मैं दिखाता हूँ बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड है इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टॉक आपका बॉलिंजर बैंड के अंदर ही मूव करता है, और अगर वो उसे तोड़ता है तो इसका मतलब अब वो बहुत बड़ा मूव बनाने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो स्टॉक आज से 10 साल बाद 200, 10 साल पहले 200 रुपए का था, आज वो 2000 रुपए का है। जैसे आप उसको मान लो टाइटन को, 200 रुपए का था, 2000 का है, ठीक है। तो कहीं उसने कहीं ना कहीं तो अपने हाई को तोड़ा होगा। एक हाई होता है, एक लेवल होता है, जैसे एक लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एक उसका लिमिट है, यहाँ पे इसका मतलब समझ लो आप एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये, इससे ऊपर जा नहीं पा रहा प्राइस, लेकिन कभी ना कभी तो इस प्राइस को उसने तोड़ा होगा, ठीक है। तभी तो वो 2000 तक पहुंचा, वरना वो 200 भी ही रहता है आज तक। तो उस चीज को बॉलिंजर बैंड से दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये बॉलिंजर बैंड हो गया आपके, ठीक। ये वॉलेट आपकी 44 मूविंग एवरेज, ये बताइए क्वार्टरली ब्रेक, ये है आपके बॉलिंजर बैंड, ठीक। बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर स्क्वीज इसको कहते हैं, जब बॉलिंजर बैंड आपका बहुत पतला सा हो जाए, ठीक है। जब बॉलिंजर बैंड आपके बहुत पतले से हो जाए, इसका मतलब यह है कि अब इसके अंदर मूव आने वाला है बड़ा, या तो ये नीचे की तरफ गिरेगा या फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसने आपको दोनों वो दिखाए। मैं क्या करता हूँ, मैं स्कैन करता हूँ, मेरे पास स्कैनर है, मैं स्कैन करता हूँ कि जो कोई भी स्टॉक, जिसके जो भी स्टॉक ने लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज बनाया, ठीक है, कल के दिन जिसने भी लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज बनाया, और आज के दिन एक वीवैप होता है, वीवैप बताऊंगा इंडिकेटर, उसको क्रॉस कर दिया, तो मैं उसको बाय करता हूँ, तो वो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, ठीक है। ये समझ लो यहाँ से यहाँ तक तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा एक दिन में, ठीक है। ये मैं करता हूँ। उसके स्कैनर में कैसे बनाता हूँ वो भी बताऊंगा, वो भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर टाइप का ही है। आप मतलब किसी कुछ 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 वेबसाइट है, उन्होंने कस्टमाइज वो बना दिए हैं आपको, बाकायदा पाइथन में आगे कोड नहीं लिखना, लेकिन आपको बनी बनाई चीज़ें रेडीमेड टाइप की मिल जाएंगी, आप उसको बस खाली कस्टमाइज कर दोगे तो भी आपका स्कैनर बन जाएगा। आसान है, वो बताता हूँ मैं, खोल रखा है तो कोई यहाँ से करता हूँ मैं चार्टिंग, उसके लिए मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ, ये बेसिक स्कैनर है, अभी बनाया मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। मैं बनाता हूँ लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पे मेरा हाथ जल्दी चलता है, ये ना लैपटॉप है, सॉरी, मोबाइल पे हाथ से ही चलता है। ये लैपटॉप जो है ये मैं मतलब जनरली यूज नहीं करता, तो ये जो है ना हाथ साफ नहीं है मेरा इस पे। खैर, ये आपका बेसिक हो गया। फिर आपका बॉलिंजर बैंड आता है। अब मैं आपसे कहूँ कि वो स्टॉक स्कैन करो जिसका क्लोज बॉलिंजर बैंड से नीचे हुआ हो कल, और आज उसने वीवैप को ऊपर बनाया हो। मैं वीवैप भी डाल देता हूँ उसमें, मिनिमाइज कर रहा हूँ, रेडीज में आओ। अब आपको दिखाता हूँ मैं वीवैप। वीवैप का मतलब ये है, वीवैप भी जनरली आपका ट्रेंड पकड़ता है, ऊपर का, ऊपर का या नीचे का, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर वीवैप वन डे पे आपको वीवैप दिखेगा नहीं, ठीक, उसके लिए आपको डे लेवल पे आना पड़ेगा। डे लेवल का मतलब 15-15 मिनट पे आओ, तब आपको वीवैप दिखना शुरू होगा।
डे लेवल पे। अब देखो यहाँ वीवैप दिख रहा है ना आपको लाल सा। तो मोटा मोटा मानना ये है कि अगर वीवैप के ऊपर, ठीक है, 1 घंटा प्राइस सस्टेन कर गया, मैं से 15 मिनट से 1 घंटा कर देता हूँ, 1 आवर, ठीक है। वीवैप से ऊपर, ये है 5 तारीख का, सॉरी 13/5 का, ठीक है, कल का। वीवैप से ऊपर 1 घंटा का प्राइस आपका रुक गया, तो इसका मतलब उसमें अपवर्ड मूवमेंट है, अब आप उसमें खरीद कर सकते हो। वीवैप के नीचे, वीवैप से नीचे अगर 1 घंटे वाली कैंडल का क्लोज हो गया, उसका मतलब ये है कि अब वो नीचे गिरेगा, तो 1 घंटे का पूरा क्लोज नीचे का है, ठीक है। ये मोटा मोटा एक नए ट्रेडर को समझाने के लिए होता है। कहीं भी उठा लो आप किसी भी दिन का, ये 6 तारीख का है, ये 5 तारीख का है, आपने अगर आपका अगर सस्टेन कर जाता है उसके ऊपर, वीवैप के ऊपर, तो आपका मूव है ऊपर का, और अगर वीवैप से नीचे जाता है तो मूव है आपका नीचे का, ठीक है। ये जो इस तरह की मार्केट होती है ना, इसे कहते हैं साइडवेज। इस तरह की मार्केट में घुसते नहीं है, क्योंकि इसने ना तो कल का लो तोड़ा है ढंग से, और ना ही कल का हाई तोड़ा है ढंग से, ठीक है। इसको आप कहोगे ये मार्केट है ट्रेंड, इसमें ट्रेंड है, क्योंकि उसने कल का लो तोड़ दिया, जो कल का लो था इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट था, उसे उसने यहीं पे तोड़ दिया। तो अब ये, आप ये देखो वीवैप, वीवैप की लाल वाली लाइन, वीवैप के नीचे गया, और उसके बाद में कितना बढ़िया नीचे तक गया। तो जो लोग शॉर्टिंग करते हैं उनके लिए बढ़िया मुनाफा। यहाँ पे फिर देखो आप, इसने कल का लो कहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ा, और वीवैप के नीचे है, यहाँ पे आप शॉर्टिंग मारोगे तो ये नीचे ही नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आके ऊपर उठा, ठीक। वैसे इसके अंदर भी ऐसे लो नहीं तोड़ा, लो उसने यहाँ पे आके तोड़ा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर खास मूव नहीं मिला आपको। यहाँ पे आपको मूव मिलता है, ये आप, इसने हाई तोड़ा, तो कल का हाई था वो तोड़ दिया और वीवैप के ऊपर बंद हुआ, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, तो ये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें, ये आपको पूरा प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। तो वीवैप एक बेसिक बेसिक हमारा इंडिकेटर है, जिसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक चीज़ है जो आपको देखनी है, पढ़ लेना उसको, ठीक है। वीवैप से ऊपर 15 मिनट 4 कैंडल दिया, 2-3 कैंडल इसके वीवैप से ऊपर गई, उसके मतलब ऊपर की तरफ ट्रेंड पकड़ लिया इसने, ठीक है। सब जगह ऐसे होता है, किसी को भी पकड़ लो आप, सब जगह ऐसे मिलेगा आपको, ठीक। दूसरा होता है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड था, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज जब हो रहा हो, यानी बॉलिंजर बैंड जब बहुत पतला हो रहा हो, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद उसका मतलब ये है कि अब या तो ये नीचे की तरफ गिरेगा या फिर ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में ये ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक। तो बॉलिंजर बैंड का एक बेसिक फायदा है, जहाँ पे स्क्वीज हो रहा हो, तो यानी कि वो ट्रेंड पकड़ने वाला है, या तो नीचे की तरफ ट्रेंड पकड़ेगा या ऊपर ट्रेंड पकड़ेगा, वहां पे आप यूज करोगे वीवैप का, ठीक है। ये होता है अपर बॉलिंजर बैंड, ये होता है लोअर बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड के बीचों बीच जो लाइन जा रही है उसे 20 EMA, 20 SMA होती है वो, यानी सिंपल मूविंग एवरेज है ये वाली काली लाइन, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड के नीचे चलती है। इस लाइन का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे एक तरीके से ये भी नापने के लिए होता है कि भाई अगर चीजें इसके ऊपर जा रही है तो यानी कि ऊपर का ट्रेंड पकड़ रही है, ठीक है। तो दूसरा, कुछ स्टॉक होते हैं वो इसको टच करके वापस जाते हैं, दिखाता हूँ इसका, मुझे पता नहीं है, देखो कितना बढ़िया यहाँ पे बॉलिंजर बैंड उसने ब्रेक कर दिया, यहाँ से बॉलिंजर बैंड उसने ब्रेक करा, और पूरे का पूरा कैंडल उसका बॉलिंजर बैंड के बाहर। अब इसका मतलब यह है कि इसे बॉलिंजर बैंड की तरफ वापस आना है, बॉलिंजर बैंड अपनी तरफ खींचता है, नीचे वाला ऊपर की तरफ फेंकता है और ऊपर वाला नीचे की तरफ फेंकता है, ये याद रखना। नीचे का जो लोअर बॉलिंजर बैंड है, ये प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ फेंकेगा। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के नीचे बंद अगर हुआ, ठीक है, तो अब इसे ऊपर जाना है और ये ऊपर की तरफ फेंकेगा। ये पहला रेजिस्टेंस है जो 20 SMA, अगर इसको पार करके तो बिल्कुल ऊपर जाकर रुकेगा, छत पे टकराएगा बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव। अब अपर बॉलिंजर बैंड जो है, अगर क्लोज आपका अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर हो गया तो फिर ये नीचे की तरफ फेंकेगा, ठीक है। नीचे की तरफ फेंकने में जो पहला रेजिस्टेंस होता है वो होता है 20 SMA, बीच वाली लाइन। अगर इसको पार कर जाता तो यहाँ आके रुकता है, ठीक है। इसको पार करता तो यहाँ आके रुकता, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो ये, इसको लोग देखते हैं कि इसको रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है स्टॉक आपका। फिर आपका यहाँ से इसको पार नहीं कर पाया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वो अपर बॉलिंजर बैंड की तरफ गया, फिर उसने नीचे की तरफ फेंका, ठीक है। फिर इसने रोका इसे 20 SMA ने, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर से फिर ये नीचे आएगा। 20 SMA ने रोका इसे, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। फिर वहां से उसने नीचे फेंका है, इस बार 20 SMA
नहीं रोक पाया, 20 SMA को उसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर ब्रेक करा, अब ये जाएगा नीचे और ये बहुत नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये गया बहुत नीचे तक, ठीक है, ये ट्रेंड होता है। बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल इस तरह से करते हैं लोग, ठीक है ना, आप इसका ट्रेंड पकड़ सकते हो इसको, ये हुई बॉलिंजर बैंड की चीज, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो, लिख लो कहीं चाहो तो, ठीक है। फिर आता है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का काम भी यही होता है कि भाई आपका ट्रेंड बदल गया, ट्रेंड बदलने के लिए, ट्रेंड पकड़ने के लिए काम में आता है, ठीक है। जो चीज बॉलिंजर बैंड ने आपको यहाँ बता दी थी, वो सुपर ट्रेंड आपको यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट चालू होता है। अच्छा, अगर मैं आपको लेके जाता हूँ 6 महीने पे, तो मैं बता रहा हूँ सुपर ट्रेंड किस तरह से कंफर्मेशन का काम करता है, क्या इसका रोल है, साल भर पे जाओ। अब देखो, ये सुपर ट्रेंड की लाइन है, ठीक है। जब जब भी आपका स्टॉक सुपर ट्रेंड से ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब ये है ट्रेंड है पॉजिटिव, और जब आ जाए वो सुपर ट्रेंड से नीचे, यानी रेड हो जाए सुपर ट्रेंड की लाइन, इसका मतलब है इसका डाउनवर्ड ट्रेंड चालू है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सुपर ट्रेंड की लाइन को भी ब्रेक करता है, 44 EMO को भी ब्रेक करता है, और अगर मैं बॉलिंजर बैंड लाऊंगा तो बॉलिंजर बैंड की 20 SMA को भी इसने ब्रेक करा होगा। ये तीनों चीजें हैं जो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ बता रही हैं आपको, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड बनता है, सीधा यहाँ पे आके रुकता है, ठीक है। यानी कि 150 की चीज आपको 200 तक जाके रुकी, ये पूरे महीने का ट्रेड था, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का, और ये सुपर ट्रेंड से इसका कंफर्मेशन मिला, MACD से इसका कंफर्मेशन मिला। देखो कितने कंफर्मेशन दे रहे हैं, एक आपको अपना पैसा लगाना है, पैसा है, एक वीडियो गेम की तरह से है पूरा मार्केट, मजा आएगा इसे करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, वो रियल मनी होगा, तो इसलिए आपको और मजा आएगा, एक बार आप खेलने लगोगे और जीतने लगोगे ना, फिर बहुत मजा आएगा। आपने कितने कंफर्मेशन लिए, आपने पहले लिया MACD से, MACD आपको पॉजिटिव दिया, ठीक है। सुपर ट्रेंड ने आपको पॉजिटिव दिया, ठीक है। 44 EMA को क्रॉस करा, वो भी ठीक है, ठीक है। वीवैप डे लेवल पे होता नहीं, तो वीवैप का कंफर्मेशन आपने लिया नहीं, ठीक है। ये 3 कंफर्मेशन हो गए आपके। इसके अलावा क्या ले सकते हो आप बॉलिंजर बैंड लगा सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है उसकी इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक हो, नीचे की तरफ ब्रेक हुआ होगा, उसने उठा के फेंका है ऊपर की तरफ, अभी बॉलिंजर बैंड से चिपकते चिपकते यहाँ पे तक चलेगा। अगर कहीं भी ऐसा होता है तो बॉलिंजर बैंड से बाहर की तरफ बंद हो गई पूरी की पूरी कैंडल, तो ये नीचे की तरफ फेंकेगा दोबारा से, फिर दोबारा उठेगा। मैं दिखाता हूँ, मैं बिना देखे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखते देखते मुझे आदत पड़ गई है क्या ट्रेंड रहता है, मैं दोबारा वही बता रहा हूँ आपको, दिखा दूंगा। भाई आपने कुछ ज्यादा ही स्टडी कर दी है ये तो, इसमें तो ऐसा लग रहा है। नहीं ज्यादा नहीं यार, मैं ना 8 महीने से तो देख ही रहा हूँ, देखते देखते ना बहुत चीजें समझ में आ जाती है। 8 महीने पहले मेरे पास ये 2 ऑप्शन थे, या तो मैं नौकरी स्विच कर लूँ या फिर स्टॉक मार्केट पढ़ लूँ, मैंने स्टॉक मार्केट पकड़ ली, स्विच तो मैं बाद में भी कर लूंगा, ठीक है। अब आप बॉलिंजर बैंड देख लो, यहाँ पे आपको बॉलिंजर बैंड ब्रेक हुआ, इस वाली कैंडल ने करा, उस कैंडल ने इसे ऊपर फेंका, यहाँ पे क्रॉस करा सुपर ट्रेंड, ये आपका पहला आपका कंफर्मेशन। यहाँ नीचे आपने देखा MACD भी आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। सबसे और उसके ऊपर भी एक बात ये है कि जो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक वाली सी लाइन है, उसके ऊपर ये दोनों लाइनें हैं, ठीक है। ये भी एक कंफर्मेशन ही है एक तरीके से, ठीक। ये कंफर्मेशन मिले आपको, 44 को तोड़ा इसने इस वाली कैंडल पे आके, 44 को तोड़ दिया, इसका मतलब एक क्वार्टर क्या आपका अपवर्ड मूवमेंट तय हो गया। तो आपके पास सारी चीजें हैं, सुपर ट्रेंड भी है, MACD भी है, ठीक है, 44 भी है, 20 SMA भी है, और बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट भी है। बॉलिंजर बैंड को पकड़ पकड़ के इसने, अब देखो ये वाली कैंडल बाहर बन गई, तो इसने नीचे फेंका, फिर ऊपर ट्रेवल करा और यहाँ तक गया पूरा, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, ये ट्रेड लेने का तरीका है। और ये ट्रेड का मतलब ये है कि 150 से लेके 207 या 200 रुपए तक का सीधे सीधा प्रॉफिट, यानी कि 25% का बिल्कुल क्लीन स्वीप है एकदम 25% की। वैसे ही भी इसका डाउन ट्रेंड चालू होता है, यहाँ पे आपका MACD, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉलिंजर बैंड से निकला, अब आपका यहाँ तक कोई भरोसा नहीं है, ये रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो आप ये मान के चलो कि अभी नीचे जाएगा, क्योंकि गुब्बारा तो है नहीं किसी ऊपर ही ऊपर जाएगा। कोई भी स्टॉक इसी तरह ऊपर नीचे होता है कि पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा गैप लेके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा,
ठीक है, ये अच्छे स्टॉक की पहचान है। कोल इंडिया बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे 2-3 चीजें थी जो कि मैच कर रही थी। न्यूज भी काम करती है हमेशा। एक चीज याद रखना, न्यूज प्लस चार्ट। आपने चार्ट से कंफर्म करा, फिर देखो न्यूज क्या है इन दिनों में। तो सितंबर में एक न्यूज थी कि कोल इंडिया में कोयले की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, तो वो एक न्यूज कंफर्म कर रही थी कि ये ऊपर की तरफ धकेलेगी उसे। यानी कि न्यूज प्लस चार्ट, दोनों चीजें आपकी कंबाइन हो गई, तो डेडली कॉम्बिनेशन बना 25-30% का। यहाँ पे आपने छापा बढ़िया करके। अभी अपना मोमेंटम पूरा खो चुका है यहाँ पे, अभी आएगा नीचे। उसके बाद में मेरे ख्याल से मार्केट भी खराब हो गई थी, तो और इसे सपोर्ट मिल गया खूब नीचे आने का। दोबारा से 125 की कीमत पे मिला है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था। अब जो हिम्मत कर गया जनवरी में, ठीक है ना, अब यहाँ पे आता है ग्रीड। दो चीजें आती हैं, एक तो ग्रीड है, यहाँ पे आती है ग्रीड आदमी के अंदर कि यार ये तो ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो जिसने यहाँ ले लिया वो कुछ प्रॉफिट होगा उसे, जिसने यहाँ लिया ना उसकी हो जाएगी ऐसी तैसी, वो आएगा नीचे सीधा। यहाँ पे आता है ग्रीड। ठीक है, और यहाँ पे आता है फियर कि यार ये और नीचे नहीं गिर जाए। ठीक है, जो जो जिसने इस फियर का मुकाबला कर लिया वो यहाँ पे बैठा हुआ मिलेगा आपको। दोबारा 25% का प्रॉफिट काटा होगा उसने, लेकिन 4 महीने में, 1 महीने में नहीं, 4 महीने में। ये लॉजिक है। जहाँ पे लोग डर रहे हो, जहाँ फियर फैक्टर हो, जहाँ पे लोग बेच के भाग रहे हो, वहां पे आपको खरीदना है। ठीक है, और जहाँ लोग खरीदने के मूड में आ रहे हो और लालच आ रहा हो, वहां पे बेच के भागना है। आप ये काम कर लोगे ना, तो आप साल का 40 से 60% अपना इन्वेस्टमेंट का निकाल लोगे। 40% का मतलब होता है बहुत बहुत बढ़िया कमाई कर ली है आपने। वॉरेन बफेट के बराबर वो दे रहे हो आप परफॉर्मेंस। ठीक सो है, भाई यहाँ पर आप जैसे बता रहे हो अक्टूबर में जैसे ऊपर ऊपर जा रहा था फिर एकदम से नीचे गिरा, तो ये हमें कैसे पता चला कि अभी इसके आगे गिरेगा ही गिरेगा? न्यूज वाली बात को देखो बोल रहे हो क्या आप? देखो यहाँ पे तो न्यूज न्यूज मिली थी, चार्ट से कंफर्मेशन मिले थे 3-4 मुझे। बॉलिंजर स्क्वीज भी हुआ था। ठीक है, 44 SMA भी पार हुआ, 20 SMA भी पार हुआ। ये लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड रिवर्सल ये दिखाता है। इसका जो टॉप है, यहाँ टॉप पे क्या बताया इसने कि भैया ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, रेड लाइन आ गई है ऊपर। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पकड़ ली। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ बता दी, और आपका ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब आपको यहाँ से बेच के भाग जाना है। ठीक है, समझे ये बात? इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना, तो ये हिस्टोग्राम भी होते हैं। ये हिस्टोग्राम नेगेटिव यहाँ से होने शुरू हो गए थे इसके। ठीक है, आप अगर लाइन बनाओगे तो ये यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, यानी आपको टॉप बन गया। ऑलरेडी आप टॉप पे हो। हिस्टोग्राम आपके नेगेटिव तो खैर यहाँ से ही होने शुरू हो गए थे, ये वाली जो लाइनें थी यहाँ से आपके हिस्टोग्राम नेगेटिव होने शुरू हो गए थे। यहाँ पे इसने आपको डबल कंफर्मेशन दिया कि भैया नेगेटिव हो चुका है मामला, और ये पूरा एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक लाल ही रहा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका डाउनफॉल ही है। उसके बाद में थोड़ा मोड़ा ऊपर आया तो हल्का बेच हल्का। तो बेचने का तो जब भी पता चलेगा जब नेगेटिव में आ गए हम, तो मतलब जब नेगेटिव जैसे स्टार्ट होगा तब आप कह रहे हो उस टाइम निकल जाओ। हाँ, नेगेटिव जैसे स्टार्ट, देखो आपने अगर यहाँ हम्म, खरीदा है तो ये आपके लिए नेगेटिव स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकल जाना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव फेज रहा। अब यहाँ दोबारा से वही ट्रेंड बना, सुपर ट्रेंड बना। MACD से आपको कंफर्मेशन मिला। ठीक है, 44 पार हुआ, ऐसे में 20 पार हुआ, और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक वो बनाई। उसके बाद हिचको ने खाता हुआ वापस 200 के आसपास गया। ठीक है, तो जिसने यहाँ पे दोबारा से बाय कर लिया हो वो दोबारा यहाँ पहुंचेगा। तो ये साइकिल की तरह से है। उस टाइम मार्केट में अच्छा फ्लो होता, तो एकदम क्लीन स्वीप ऊपर तक गया था। अब मार्केट वोलेटाइल थी तो ऊपर नीचे होके आगे बढ़ा। लेकिन कुल मिला के अच्छा स्टॉक अगर है, और ये कोल इंडिया में एक मोनोपोली एक तरीके से, कोई और कोल कोल का काम करता नहीं इंडिया में, तो ये जनरली अगर आप क्या कहते हैं, आपको वो दिखा रहा है ना अपने चार्ट में, इंडिकेटर्स वगैरह सही दिखा रहा है, तो ठीक ठाक जाता है। क्या क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, मुझे समझ में आई ये बात मेरी? समझ ही आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, और ये जो है? पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिखाती है जैसे ये आप चार्ट दिखा रही है, ये हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं वो एक स्टॉक को लेकर दिखाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, हाँ ठीक है। है ना? अच्छा हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि मान लो ये इन्फॉर्मेशन किसी और स्टॉक में आ रही है तो तुम कैसे देखोगे? नहीं अभी तो नहीं था हेलो, वो क्वेश्चन। हाँ हाँ। अच्छा नहीं क्या ठीक है, क्वेश्चन है बता दीजिए। क्वेश्चन? नहीं मेरा क्या है, मेरा एक तो वही था जो आपने बताया कि नेगेटिव वाली चीज को, ठीक है, जैसे नेगेटिव वो होगा चार्ट जो जो फ्लो चार्ट टाइप का है जो भी है, तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि जैसे नेगेटिव स्टार्ट हुआ तो हम वहां पे मतलब आप बेचने का वो कर सकते हो।
हाँ ठीक ठीक है। है। हाँ, और दूसरा जो ये मैं बोल रहा था, ये जो भी इंफॉर्मेशन हम जितने भी आप चार्ट दिखा रहे हो वो सब एक स्टॉक के लिए हाँ दिखाते हैं, करेक्ट ना? हाँ जैसे ठीक आप है। ये दिखा रहे हो, हाँ, एक ही स्टॉक के इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। आपको अगर ज्यादा खरीदना है तो आप उसी स्टॉक को 4 क्वांटिटी में खरीदोगे, इसी तरीके से रहता है। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और दिखा, मैं सुपर ट्रेंड भी हटा रहा हूँ। ठीक है। अब आप ये देखो, एक तरीका और है, डबल कंफर्मेशन भी मिल सकता है उससे, और काफ़ी मतलब यूज़ करते हैं। ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है ना, जब भी क्रॉस ओवर हो जाए दो दो मूविंग एवरेजेस का, ठीक है, तब आपका अच्छा मोमेंटम बनता है। जो सबसे मशहूर वो है इसके अंदर, वो 50 टू और 200 है, 50-20 भी है। अलग अलग मूविंग एवरेज लगाते हैं लोग, और उसमें उनका इंटरसेक्शन देखते हैं कहाँ पे हो रहा है, तो उससे भी लोग ट्रेंड का पता लगाते हैं। मैं सारे हटा रहा हूँ, ये वाले बॉलिंजर बैंड भी हटा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं लगाऊंगा मूविंग एवरेज में। ये मैंने 50 लगा दिया, ठीक है, लाल वाला 50 हो गया, तो ग्रीन कर दो बल्कि। ठीक है। दूसरा मूविंग एवरेज में लगा रहा हूँ आपका 20 का। इसको मैं कर रहा हूँ ऑरेंज। ये 20 का हो गया आपका। ठीक है। ठीक है। तीसरा मैं एक और लगा रहा हूँ इसमें मूविंग एवरेज आपका, तो लगा रहा हूँ मैं 200 पे। ठीक है। इसको मैं रखता हूँ ग्रीन। ठीक है जी। अब देखो, अगर आपका क्रॉस हो रहा है कहीं भी 220 का, ठीक है, तो उसे गोल्डन पॉइंट मानते हैं लोग कि भाई ये गोल्डन पॉइंट है, यहाँ से बहुत तगड़ा रिवर्सल होगा। जैसे ये पॉइंट था, यहाँ पे 220 का आपका इंटरसेक्शन हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा वो आया। वरना तो 20 और 50 का जो वो होता है, ये 20 का ये रहा, और ये रहा 50 का। ठीक है। इसका जो इंटरसेक्शन है, ये भी एक अच्छा स्विंग दिखाता है। लोग इससे भी ट्रेड करते हैं, ये भी एक तरीका है ट्रेड करने का। ठीक। तीसरा वाला जो लोग यूज करते हैं, वो 13 और उसका भी करते हैं, 13 और 21 का। कुछ लोग 9 और 13 का भी यूज करते हैं मूविंग एवरेज में। ठीक है। तो ये सब अलग अलग, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन ये कुछ बेसिक वो है जो कि लगा के रखते हैं लोग। जैसे ये 200 है, 200 को पार कर गया है, और 44 पे एक बार कंफर्मेशन ले लो तो 50 के आसपास ही हो गए। यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, वो 22 के ऊपर क्रॉस कर गया, तो यहाँ देखिए अभी अच्छा ऊपर जाएगा। जैसे अभी गिरी हुई मार्केट है, तो गिरी हुई मार्केट में बहुत बढ़िया काम करता है। 200 के पास है ना, अब यहाँ से सिर्फ रिवर्सल लेना चाहिए। 200 से नीचे अगर गिर गया तो उसे बहुत बड़ी बात माना जाता है कि भाई ये स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया। ठीक है। उसका हंगामा मच जाता है। और ये बड़ी कंपनी है, कोल इंडिया, टाटा, इनका स्टॉक अगर 200 यानी यानी कि 200 दिनों के एवरेज से भी नीचे गिर जाए, तो एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। तो कंपनी कभी खुद खुद भी नहीं गिरने देती, पैसा वैसा लगा के वो यहाँ से ऊपर उठा देती है उसे। तो यहाँ पे देखो आप, 200 का रिस्पेक्ट कर रहा है, 200 के आसपास आता है, उसके बाद में वापस जाता है। 200 तक गिरा, ठीक है, उसके बाद में वापस अपवर्ड मूवमेंट दिखाया। तो 200 को रिस्पेक्ट करेगा हमेशा ही। यहाँ देख लो आप, या यहाँ देखो आप, यहाँ पे भी देखो आप, एक आध दिन बाद देख सकते हो इसका क्या रिजल्ट है। ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर ऊपर बाउंस मारेगा। 200 एक बहुत मजबूत सपोर्ट होता है किसी भी स्टॉक प्राइस के लिए। उससे नीचे गिरने का मतलब है स्टॉक जो है बर्बाद हो गया। मैं कौन सा दिखाऊँ उसको, वेल्थ फंड का दिखाता हूँ मैं आपको। वेल्थ फंड में ऐसा हुआ होगा मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले।
यार तो इसको शूट किया चार्ट इसका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक ये चीज है आपकी, उसके बाद में क्या क्या आएगा। ये मोबाइल पे ना ऐप पे बहुत फास्ट चलता है, लेकिन वेब वाला जो है ना इनका, ये थोड़ा है स्लो। और चार्ट काफी भारी होते हैं, हाँ नहीं, कॉपी लोग करने जो में टाइम लगता है है। उन्हें पता है ना, मोबाइल पे देख रहे हैं लोग। ऑल इंडिया ही आगे दोबारा से, चलो खैर जो भी है, चलो खैर। अब एक चीज और है, मतलब लास्ट चीज बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे स्कैन करें, कैसे स्कैन होते हैं, मैं कौन सा वाला स्कैनर यूज करता हूँ। ये असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक है, असेंडिंग ट्रायंगल बताऊंगा मैं आपको। अरे इंटरनेट में क्या हो गया, शायद इंटरनेट ही मेरा खराब हो रहा है। ठीक है, ये कुछ स्कैनर्स है, इसमें आप आओगे ना तो ये वाला सही काम करता है सबसे, ये बेहतर है सबसे, जितने भी इसमें से ये सबसे बेहतर है। क्योंकि ये आपको दिखाता है 52 वीक ब्रेकआउट, 52 वीक यानी एक साल, एक साल का ब्रेकआउट कर दिया होता है, एक साल की लेवल से ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो पहले दो चीजें हैं, या तो वो उठ ही रहा हो, मतलब हर महीने या हर क्वार्टर पे उठ रहा हो। ठीक है, या फिर वो एक साल से चुपचाप पड़ा हो, वो उठा ही नहीं एक साल से, और अचानक उसके अंदर पैसा आया कहीं से, किसी ने पैसा लगाया और वो उठा, तो वो वाला स्टॉक पकड़ लेगा ये। आजकल मार्केट खराब है तो कुछ नहीं आने का इसमें, लेकिन आप अगर इसका वो करोगे ना, बैक टेस्ट करोगे इसे, इसका हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो दिखाता हूँ हो रहा है अभी, तो वहां से भी पकड़ सकते हो आप, वो भी एक अच्छा तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का, ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ने का, अपने ट्रेड लेने का, ये सही तरीका है। सो भाई ये जो आप जो बता रहे हैं अभी एक चार्टिंग वाला जो बता रहे हैं स्क्रीनर, ये बेसिकली ये भी स्टडी का वो है एक तरीके से, स्टडी करने के लिए कि कौन सी चीज हमें बाय करनी है, कौन से वो करना है। हाँ देखो, जैसे आपने और स्टडी। हाँ। देखो देखो मैं बताता हूँ आपको, अब 500 स्टॉक है, कौन से स्टॉक में कहाँ पे कौन सी लाइन क्या कर रही है आपको क्या मालूम। ठीक है, आपको तो कोई ना कोई बताएगा ना, 500 में से ये जो 12 स्टॉक है, इसके अंदर क्या हो, ये सारे पैरामीटर पास हो रहे हैं, तब आप उन 12 में से कोई एक पकड़ोगे कि हाँ भाई चलो इसको मुझे ट्रेड करनी है, तो वो काम आपका स्कैनर करेगा, उसके लिए आपको स्कैनर चाहिए। ठीक है, मैंने भी स्कैनर बना रखे हैं, मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों से। हाँ ठीक नहीं, है, क्योंकि मौसिन ये तो इसका हिस्टोरिकल डेटा है। हाँ मौसिन तो इस वजह से पूछा था क्वेश्चन, वो होता है ना मीटिंग में बैठे हुए हैं तो कुछ पूछना चाहिए अटेंशन के लिए। नहीं नहीं। अरे मीटिंग भी खत्म होने वाली है अपनी 5-6 मिनट में। अच्छा तो देखो, अब आप देखो, अभी तो मार्केट खराब है तो 52 वीक हाई पे आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं इसमें, लेकिन अगर आप देखोगे ना पुराने दिनों में, अप्रैल के आसपास जब मार्केट ठीक था, ठीक है, तो कई सारे स्टॉक थे जो कि बाय जोन में चल रहे थे। GSCL है, HSCL, इंडिया ग्लाइको, ठीक है, जगन फार्मा, गुज एल्करी, ठीक है, गुजरात एल्करी है, या SW इलेक्ट्रिक। ठीक, अब इसमें अगर मैं कोई एक उठाता हूँ,
क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ भाई ये आरसीएफ मैंने उठाया। अब आरसीएफ मैंने क्यों उठाया? आरसीएफ है राष्ट्र कुछ फर्टिलाइजर की कंपनी है। ये फर्टिलाइजर की कंपनी मैंने इसलिए पकड़ी क्योंकि ये जो लड़ाई थी ना यूक्रेन रशिया की, वो भी चल रही थी, और उधर जो फर्टिलाइजर वगैरह है ना, वहाँ पे कुछ कमी हो गई थी, कि वो भी एक सप्लायर है फर्टिलाइजर की दुनिया में। तो इंडिया की जितनी फर्टिलाइजर कंपनी थी, वो फायदा हुआ था। अब ये वाली फर्टिलाइजर की कंपनी अचानक रडार पे आती है हमारे, और ये कहती है कि भाई मैं 52 वीक हाई पे जाती हूँ, तो मैं आप इसे खोल के देखोगे क्या कह रही है ये? इसका 6 मंथ का चार्ट है डेली का, और डेट पे उठाया था मैंने इसे 1/4 पे, मतलब 1 अप्रैल पे, 1 अप्रैल 2022। आप देखते हो 1 अप्रैल 2022 पे तो कंडीशन ये थी, ठीक है, आपके रडार पे यहाँ पे आया था। असलियत में ना ये आ तो यहाँ गया होगा, ये जो हाई है आपका, जब इसने ये हाई तोड़ा होगा तब ये आपके रडार पे आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके रडार पे आना चाहिए था ये, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपने उस दिन आप नहीं खरीद पाए, अगले दिन आपने देखा वीवैप से नीचे गिर गया, तो आपने नहीं खरीदा, उसके अगले दिन वीवैप से नीचे गया, क्योंकि जब बड़ा मूव आता है उसके बाद में ना थोड़ा सा नीचे गिरता है, तो उसके बाद दोबारा उठता है, फिर नीचे जाएगा, फिर दोबारा उठेगा, फिर स्टेबल सा रहेगा या नीचे जाएगा, फिर दोबारा उठेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, ये जिगजैग बना के ऊपर उठता है। तो आपने 52 वीक हाई के स्कैनर को यूज़ करके अगर यहाँ पे कोई स्टॉक पकड़ लिया है, या यहाँ पे कोई स्टॉक पकड़ लिया है इस लाइन की सीध में यहाँ पे, ठीक है, तो आपको मालूम है कि 1-2 दिन के आप अपनी वॉच लिस्ट पे से रखोगे, तो जिस दिन ये अपने वीवैप को पार कर जाएगा, वीवैप को मान लो यहाँ पार कर दिया इस लेवल पे, तो आपने इसे खरीद लिया और उस दिन आपने इससे बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया। अगर ये 88 रुपये का है और ये 94 रुपये या 95 रुपये तक ऊपर उठाया उस दिन, ठीक, 88 से 95 का मतलब हो गया मोटा मोटा 7-8%। तो 7-8% का प्रॉफिट, वो भी MIS पे, जिसमें आपको 5% का मार्जिन मिलता है, तो 7-8 को मल्टीप्लाई करो 5 यानी 40%, ठीक है। 40% का प्रॉफिट आपने एक दिन में ले लिया, मतलब लाख रुपए अगर आपने लगाए तो 40,000 रुपये आपने उस दिन कमा लिए, ठीक है। ये सुनने में जितना आसान है उतना होता नहीं है, ठीक है, इतना लड्डू होता नहीं है। और जो लोग इंटरडे करके एक बार में 40% कमाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं का होता है। मैं अगर किसी को स्टॉक बताता हूँ ना कि भाई ये स्टॉक ले लो, तो मुझे मालूम है कि ये स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पे है, यहाँ से लेगा, वो 1-2 दिन गिरेगा, उसके बाद फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर थोड़ा बहुत गिरेगा, फिर उठ जाएगा, तो मुझे मालूम है वो ऊपर उठना है। उसकी सारी चीज़ें, सारे इंडिकेटर उसके ऊपर उठने की तरफ इशारा कर रहे हैं। MACD भी उसका पॉजिटिव है, ये लाइनें भी उसके ऊपर ही हैं, ठीक है, तो ये ऊपर जाना है। लेकिन अगर मैं चाहूँ ना, मैं इस वाले मूव को एक दिन पकड़ूँ और एक ही दिन में 60,000 रुपये कमा लूँ, तो वो चीज़ होती है रिस्की। वो करते हैं इंट्राडे वाले जो रोज बैठते हैं, और वो उसमें घाटा भी उठाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है उन्होंने ये वाला मूव पकड़ा तो थोड़ा उठा फिर नीचे गिर गया, फिर दोबारा उठा, तो आप जो थोड़ा उठने के बाद जब नीचे गिरता है तो उसी मूव में आदमी डर जाता है और निकल जाता है, तो पता चला प्रॉफिट की जगह नुकसान लेके निकल गया, और जैसे ही बेचा फिर उठ गया। तो ये ना काफी, मतलब एक दिन में कमाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए बेहतर है स्विंग करो, हमेशा स्विंग ट्रेड पकड़ो। आपको बदल के यहाँ पे आपने ले लिया ऐसे, ठीक, उसके बाद में आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक गए, ठीक है, यहाँ तक गया, यहाँ से आप निकल गए, यहाँ पे निकल गए आपसे, बढ़िया आपने मूव उठा लिया यहाँ से, ठीक है, तो ये तरीका है। सर भी वैसे भी हाँ 3 मिनट रह गए मीटिंग, ये कह रहा चलो हूँ ठीक है, 1% हाँ 1% कमीशन पे आप ही कर लो ना हमारे लिए, इतना ज्यादा। देखो ये सही है भाई। अरे प्रभु क्या है, तो मैं तो खैर मैं बताते ही रहूंगा, बताते ही रहता हूँ मैं ग्रुप में, कौन सा अभी ले लो, टाइम मैंने भी तुम्हें लगेगा। बता रखा है, टाइम टेक्नो में बता रखा है मैंने, टाइम टेक्नो पकड़ लो, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। मैं खुद मैंने 10,000 रुपये का लिया था, लेकिन डर के मारे मैंने बेच दिया 2,000 रुपये के रख के, अब मैं 2,000 रुपये करके उसको बढ़ाऊंगा, ठीक है, 2,000 5,000 10,000 इस तरह से करके हल्के के बढ़ाओ, और जब वो अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंच जाए ना, तो आपको अच्छा फायदा दे जाएगा, फिर एक साथ बेच देना। स्टॉक को हल्के हल्के खरीदो और बहुत बल्क में बेचो, खरीदते हुए कम लोड पड़े, पूरी एवरेजिंग हो जाए, ऊपर नीचे जो होता है ना उसकी पूरी एवरेजिंग हो जाएगी उसमें, और जब आप बेचोगे तो आपको बढ़िया मुनाफा हो जाएगा, समझ गए? तो जो बताता रहता हूँ मैं वो लेते रहा करो, सही रहते हैं। अभी तो मार्केट अभी फ्राइडे को उठाए, हो सकता है मंडे को दोबारा गिर जाए, मार्केट बहुत अभी वोलेटाइल है, तो पोजीशन बनाने को तो मैं कहीं नहीं रहा किसी से अभी, तब बता दूंगा लेकिन ग्रुप में, ठीक है भाई, दे रखते लेकिन हैं आज, मुझे वो फिर देखते हैं दोबारा। सौदा एक बार खरीदवा के और दिखाइए, मतलब कहाँ पे क्या है,
क्या क्या चीजें हो सकता है जब हम बाय करने जाएं तो कुछ और ऑप्शन भी मांगे वो जो अभी ना पता हो। क्या चीज क्या कह रहे हो? खरीदने का। मैं कह रहा हूँ एक खरीदने के टाइम पे हो सकता है वो जो अभी हमें नहीं मालूम, आपने जैसे बताया अभी मैं बाय करूंगा, हो सकता है उसके बाद कुछ और चीजें वो पूछे जो नहीं हमें नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे, मालूम कुछ होनी नहीं चाहिए। पूछेंगे। मैं लाइव मार्केट में दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है? लाइव मार्केट में मैं सिलेक्शन भी करके दिखा दूंगा और खरीद वरीद पे बता दूंगा कि भाई देखो ऐसे हाँ खरीदते हैं। हाँ, एक दिन ठीक है। वर्किंग डेज में मतलब जिस दिन वो हो मार्केट हाँ ओपन हो ना, आज तो बंदा बता हाँ रहा हाँ, ट्यूसडे वेडनेसडे में कर लेंगे सुबह में ना। 9:15 हाँ मार्केट खुलता है, सुबह में ही अपना 9:15 10 से बजे लेके करीब, 10:30 9-10 तक। बजे। हाँ ठीक ठीक है नहीं, ठीक है। 9:15 हाँ से बेहतर है शुरू में ही स्टार्ट करो अपना काम। 9:15 से ठीक है 10:30 के बीच में काम निपटा के कर लो, तो ठीक एक घंटे की है, ये सही ट्रेड सही रहेगा। रहती है। ठीक है। ठीक ठीक है, हाँ तो आप एक हाँ। बता दिएगा उस हिसाब से कर लो। अभी तो खैर और मौसम इसे खराब मार्केट में है। रखना, इसे इसे मार्केट पे क्लिक रखना। बाकी और कोई टेंशन तुम्हें होगी नहीं। इंटरडे अगर तुम्हें एक दिन के लिए लेना है तो इंटरडे, और इन्वेस्ट करना है 2-4 दिन के लिए या साल भर के लिए तो लॉन्ग टर्म। बस मार्केट और लॉन्ग टर्म ये ध्यान रखना, मार्केट और लॉन्ग टर्म। इसके अलावा कुछ और क्लिक करोगे ना तो 10 बार ऑप्शन और मुझे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है नहीं? बस ठीक। मार्केट हमें हमेशा करना है, इंटरडे में तब भी, और लॉन्ग टर्म में मार्केट तो हमें रखना ही रखना है, वो कॉमन है। देखो, इंटरडे तो तुम मत करो, मैं तो राय देता नहीं हूँ किसी भी नए आदमी को। मैं खुद नया हूँ तो हम्म, मैं भी गलत ही करता हूँ ये चीज़, लेकिन इसका एक चस्का होता है। ठीक है, एक समझ लो वीडियो गेम की तरह से है, मजा आता हाँ है साले को करने में। ठीक। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म कहूंगा मैं आपसे कि लॉन्ग टर्म लो। लॉन्ग टर्म में अपना हफ्ते 10 दिन रखो, स्टॉक को निकाल दो, प्रॉफिट निकाल दो ठीक है, अपना। ठीक हाँ, है। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा सर। अच्छा सऊद भाई, अच्छा अगर वही मान लो खाली टेस्टिंग के लिए खेलना है कि ऐसे करते हैं, तो सबसे अच्छा है कि हम 100-200 रुपए का कोई स्टॉक एक खरीद लें, उस पर थोड़ा सा एनालाइज करके खेल सकते हैं, बस उससे समझ में बस आएंगी ना बस चीजें। बेस्ट है वो, बेस्ट तरीका है। हाँ ठीक है, तो ऐसे ठीक है। कितना भी पढ़ पेपर लो ट्रेडिंग लेकिन जब तक ऑप्शन खुद होता नहीं। है, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन भी होता है, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं इसमें कहाँ से होता है। ठीक है। नहीं, वही 100-200 रुपए का पेपर 500 ट्रेडिंग, का खरीद लो, हाँ वही ठीक है। हाँ वही वही, एक आध शेयर लेके डाल दो अपना चुपचाप, बस हाँ प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, ठीक है चलो ठीक सौद है। भाई।